यूथ कन्वेंशन हुआ है और उसके अंदर पाकिस्तान की यूथ मौजूद थी, जिससे वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, सिपा सालार ने भी खिताब किया। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उसमें पोटेंशियल बहुत है, उसमें टैलेंट की किसी तौर भी कमी नहीं है और उसे जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए, उस पर फोकस किया गया, उस पर जोर दिया गया। सही है। और जैसे हम कहते भी हैं कि जो नौजवान हैं वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आगे चल के इस यूथ ने ही अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। और जिस तरह से कल का यूथ कन्वेंशन था, आर्मी चीफ ने भी जिस तरह से इससे खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम अपने नौजवानों को साथ लेकर चलेंगे, नौजवानों को पीछे नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो रिश्ता है, ताल्लुक़ है, वो मजबूत होना ज़रूरी है कौम में, हुकूमत में और साथ ही साथ फ़ौज में। इन तीनों का रिश्ता मजबूत होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल। और साथ में उन्होंने एक सवाल भी पूछा कि वो लोग जो कि डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे, लोगों की यूथ की जहन साजी कर रहे थे, वो आज कहाँ पर हैं? क्योंकि जो अभी तक की काविश है, चाहे वो सिपा सालार की काविश हो या मौजूदा हुकूमत की काविश हो, कोशिश ये की जा रही है हर सतह पे कि इंतशार को और गैर यकीनी की सूरत हाल को, उस असर को ज़ायल किया जा सके। लोगों की जो ख़ास तौर पे यूथ की जहन साजी है, अगर वो सही डायरेक्शन में हो तो उसके फ़वाइद भी बहुत हैं, अगर वो मनफी साइड पे हो तो उसके नुकसानात भी हो सकते हैं। तो उनको मुत्तहना, उन्हें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। इसी पर बात की गई। साथ में आर्मी चीफ ने भी ये भी कहा कि अवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान जो मजबूत रिश्ता है, यही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। और इसके अलावा जो बहसीत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है, और साथ में जिसकी हम भी बात कर रहे थे शाल, उसका तस्करा भी उन्होंने किया कि अगर आज़ादी की बात करें, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत हमारे पास बींग पाकिस्तानी मौजूद है, अगर उसकी अहमियत आपने जाननी है तो वो मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछें, लीबिया के लोगों से पूछें, फ़लस्तीन के लोगों से पूछें। और वो लोग जो कि जिन्हें आज़ादी मैसर नहीं है, वो इसकी सही अहमियत आपको बता सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा क्या है, पहले हम वो सुन लेते हैं। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल, वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लीबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब इराक टूट का शिकार था उस पर उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जाना, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको, मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़। सूरह अनकबूत आगे पढ़े, अलिफ लाम मीम, हसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा? एंड दिस इज फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।